हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इनकरेक्ट। ध्यान से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्क इज डन बाय अ फोर्स ओनली इफ बॉडी मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बिल्कुल सही बात है। वर्क डन तभी होगा जब जो बॉडी है वो मूव करे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। यही हमारा फॉर्मूला कहता है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और स्पेंड बाय द बॉडी। बिल्कुल सही बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि जितना भी वर्क किया जाता है वो बॉडी की एनर्जी में स्टोर हो जाता है या फिर उस बॉडी से उतनी एनर्जी निकलती है। तो वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी जीरो इवन इफ द बॉडी मूव्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस। कैसे जीरो हो सकता है? देखिए, फोर्स लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अगर फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जीरो कैसे होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। चलिए अगला ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बिल्कुल नेगेटिव वर्क डन होता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे ब्रेकिंग फोर्स नेगेटिव वर्क डन हो रहा है और पॉजिटिव हो रहा है अगर मूविंग डायरेक्शन में हो, तो ये भी सही है। बट ये जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ सर्टेन डिस्टेंस फोर्स लगाने पर तो वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट कर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।